नूरगंज की गलियों में शाम उतर रही थी। सड़कें सूनी थी, लेकिन आयशा का दिल धड़क रहा था। वो अकेली उस बस्ती में पहुंची थी जहां उसकी माँ हबीबा ने आखिरी बार सांस ली थी। इंसानों की दुनिया में वह हर दरवाजे पर पूछती रही, क्या मुर्शिद बाबा अब भी यहीं रहते हैं? ज्यादातर ने सिर हिला दिया। कुछ ने कहा, वो अब कभी कभार ही दिखते हैं। एक पुरानी खंडहर मस्जिद में जाते हैं जो अब वीरान पड़ी है। आयशा को अब पता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। खंडहर मस्जिद की रहस्य भरी रात, चांदनी रात में वो मस्जिद सच में डरावनी लग रही थी। दरवाजे टेढ़े, दीवारों पर दरारें, लेकिन आयशा पीछे नहीं हटी। वो धीरे धीरे भीतर गई। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। और तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ कौन लाया बच्ची? वो आवाज ठंडी थी लेकिन बुजुर्ग और भारी। एक कोने से मुर्शिद बाबा निकले। लंबी दाढ़ी, झुका हुआ कद और आंखें जैसे सब कुछ जानती हो। आप ही मुर्शिद बाबा हैं? हाँ। और तुम? आयशा हो, है ना? आयशा चौंक गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तुम्हारी माँ को बोतल में बंद किया था। उस दिन से हर रात उसकी परछाई मुझे पुकारती रही। क्या वो जिन्नी थी? हाँ, लेकिन वो शैतान नहीं थी। मुर्शिद बाबा ने दीपक जलाया और बोला, हबीबा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो इंसानों की दुनिया में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे मोहब्बत चाहिए थी। तुम्हारे अब्बा जाहिद ने उसे वो दिया, लेकिन उसका कबीला उसे वापस खींच लाया। वो अब कहाँ है? मुर्शिद बाबा ने गहरी सांस ली। मैंने उसे एक शीशे की बोतल में बंद किया था, लेकिन वो पूरी तरह कैद नहीं हुई। हर साल एक रात वो इस दुनिया में आती है, बस एक बार अपनी बेटी को देखने के लिए। आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुर्शिद बाबा ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आज रात तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, लेकिन याद रखो, जिनसे मिलना आसान नहीं होता। वो सिर्फ उसी को दिखती है जिसके दिल में डर नहीं होता, सिर्फ प्यार और सवाल होते हैं। आयशा ने सिर हिलाया। मुझे डर नहीं है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। आधी रात का इंतजार। वो दोनों वहीं बैठे रहे। सारी मस्जिद में खामोशी थी। फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक ठंडी हवा चली। दीपक की लौ डगमगाने लगी और फिर मस्जिद के बीचों बीच एक परछाई प्रकट हुई, धुंधली मगर साफ। वो हबीबा थी, उसी रूप में जिस रूप में जाहिद ने उसे आखिरी बार देखा था। माँ बेटी का संगार। आयशा, उसने धीमे से पुकारा। आयशा ने काम